कि हाँ जी, तो इस पर भी अगर ये लोग फिर बहानेबाजियां बनाएं, तीर तुके लगाएं, तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि ये लोग अमल से भागते हैं। ये वो तबका है जो काम चोरों का है। इन्होंने सिर्फ पालूस और रसूल के हवाला जात को इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि ये लोग अमल से भागते हैं। फिर आप लोग समझ जाइएगा कि ये पालूस और रसूल के हवाला जात को समझते हैं कि वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, दरअसल ये खुद काम चोर हैं, यानी अमल चोर हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा एक ही हवाला मैं आपको पुराने अहद से दूंगा, बाकी तमाम हवाला जात, और आज मैं आपको बड़ी गहरी तशरीहात नहीं बताऊंगा। ठीक है जी। आज सिर्फ मैं आपको हवाले ही पढ़ाऊंगा। तकरीबन आज हम 31 हवाला जात पढ़ेंगे। कितने? 30 हवाला जात नए अहद से और सिर्फ एक हवाला पुराने अहद से, यानी तौरा और तनाख में से पढ़ेंगे। हालेलुया। और 30 हवाला जात पढ़ने के बाद भी अगर किसी की तबीयत शरीयत के लिए हलीम नहीं होती, फरोतन नहीं होती, तो फिर समझ जाएं कि वो शख्स जो है क्या है। आप सबकी आवाज चाहिए। असल में उसके अंदर रूह ही अबलीसी है, वो नाफरमान है, शैतानी रूहों से भरा हुआ है। ठीक है जी। तो आज सबसे पहले हम हवाला पढ़ने से पहले हम एक और बात देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, न्यूमरोलॉजी। क्या देखेंगे? जब हम यहोवा नाम को न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो यहोवा नाम का जो आखिरी डिजिट है वो 8 है। वो क्या है? जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ सारे देखें, अपने पेज पर भी देख लें। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, पूरा नाम क्या लिखा है? आप सबकी आवाज जब नहीं आती तो इसका मतलब जो बोलता है इसका मतलब वो सुनता है, और जो बोलता नहीं वो कहीं और पहुंचा हुआ है। ठीक है, सब यहां रहें। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? यशवा। क्या लिखा है? ठीक है जी। योद का अदद क्या है? हे का अदद क्या है? वाफ का अदद क्या है? फिर हे का अदद क्या है? जमा करें तो कितने हुए? 26। और 26 को नंबरों में जमा करें तो आखिरी अदद क्या बनता है? 8। यहोवा का आखिरी डिजिट क्या है? 8 है। नीचे आ जाएं। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? रेश। ये क्या लिखा है? हे। तौरा। क्या लिखा है? तौरा यानी शरीयत, यानी शरीयत। ताऊ का अदद कितना है? वाफ का अदद कितना है? रेश का अदद कितना है? हे का अदद कितना है? टोटल कितने हुए? और 611 को नंबरों में जमा करें तो आखिरी डिजिट क्या हुआ? यहोवा नाम का अदद आखिरी क्या है? तोरा लफ्ज का आखिरी डिजिट क्या है? 8। नीचे आ जाए। ये क्या है? यशवा। क्या लिखा है? योद का अदद क्या है? शीन का अदद क्या है? वाफ का अदद क्या है? अयन का अदद क्या है? टोटल कितने हुए? 386। 386 को नंबरों में जमा करें तो आखिरी डिजिट क्या निकलता है? 8। हालेलुया। यहोवा, तोरा और यशवा बराबर है। हालेलुया। तोरा किसको प्रेजेंट कर रही है? यहोवा को। यशवा किसको प्रेजेंट करता है? यानी यशवा यानी फजल और तोरा यानी शरीयत। तोरा और यशवा दोनों किसको प्रेजेंट करते हैं जी? यहोवा को प्रेजेंट करते हैं। यहोवा की मौजूदगी यहोवा को पेश करते हैं। हालेलुया। अब
जब आप ये कहते हैं कि मैंने तोरा को नहीं मानना, तो गोया आप क्या कहते हैं कि मैंने किसको नहीं मानना? बात समझ आ रही है? लिखा है इब्तिदा में और कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। अब मैं ऐसे कह दूंगा, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के यानी यहोवा के, और यहोवा और कलमा यहोवा था यानी खुदा था। हालेलुया। इसलिए अरामी तारगूम के अंदर यहोवा को दबार यहोवा कहा गया है। क्या कहा गया है? दबार यहोवा यानी कलमा यहोवा। हालेलुया। सो लिहाजा जब आप ये कहते हैं कि मैंने जी तौरात ना, तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि आप यहोवा को ना मानने का इकरार कर रहे हैं। आप तौरा का इनकार नहीं कर रहे, यानी आप किसका इकरार कर रहे हैं जी? इनकार कर रहे हैं यहोवा का, इनकार नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है जी? और जब आप तोरा और यहोवा का इनकार करते हैं तो यीशुआ तो आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हालेलुया। तो ये न्यूमरोलॉजी बताती है कि यीशुआ और तोरा यहोवा को प्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। उसकी नुमाइंदगी करते हैं। बारूक यीशुआ मसीह। इसलिए तोरा से जान छुड़ाने वालों, ये एक बात याद रखना, तोरा को छोड़ोगे तो 8 को छोड़ोगे। 8 का आदत क्या है? अब्दियत का, न्यू बिगिनिंग का है, नई शुरुआत का है। जब तक आपकी जिंदगी में तोरा नहीं है, नई बिगिनिंग नहीं है, अब्दियत नहीं है, अब्दियत नहीं है, तोरा अब्दी है। हालेलुया। लिखा तेरी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अब्दी है। बारूक यीशुआ मसीह। समझ आ गई जी बात ये वाली? बारूक यीशुआ। आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 2, मुखालफे मसीह की निशानी। आप सब बता सकते हैं मुखालफे मसीह किनू कहते हैं? जो मसीह के मुखालिफ चले। हम बचपन से कलाम सुनते आ रहे हैं, अब भी बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे लोग 666 और हवान पर बात करते हैं। कोई मैक्रोचिप को लेकर 666 साबित करता है, कोई किसी एंगल से, कोई किसी एंगल से, कोई किसी एंगल से। लेकिन एक अहम तरीन बात है जिसको लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर जाते हैं, और चंद लोग हैं जो उसकी निशानदेही करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आंखें यहां आकर बंद कर लेते हैं, जिस पर मैं बंद नहीं करूंगा। मैं खोलकर सामने रखूंगा कि किन लोगों के अंदर मुखालफे मसीह की रूह है, कौन लोग हैं जो बदरूहों से भरे हुए हैं, जिनके अंदर मुखालफे मसीह का लश्कर बढ़ा हुआ है। हालेलुया। और ये मैं अपने पास से नहीं कहूंगा, मैं आपके सामने सीधा सीधा हवाला पढ़ूंगा। हालेलुया। और आप फिर भी ना माने तो फिर मैं वही कहूंगा कि तुम कामचोर हो। फिर ऐसे लोग क्या है जी? अमल चोर, अमल चोर। यकूब रसूल की जुबान में ये कहूं तो कि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा, और क्या है जी वो? ऐ नकम्मे आदमी, तू अपने अमाल के बगैर तो अपना ईमान दिखा मुझे। हैं जी? यानी मैं तुझे फिर नकम्मा ही कहूंगा, वो नाफरमान है। तो आज आपके सामने मैं एक हवाला पढ़ता हूं। ये हवाला साफ साफ और क्लियर तौर पर बताता है कि मुखालफे मसीह की निशानी क्या है। कूजे में समंदर बंद कर रहा हूं, बहुत बड़ी तफसील नहीं दे रहा, और इसी आयत पर पूरी 666 की स्टडी कर कर देख लें। 666 ने जब से वो शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी काम किए हैं
उन सब कामों के ऊपर ये हवाला फिट होता है। हालेलुया। मेरे साथ दानिएल की किताब उसका 7 बाब आयत नंबर 25 निकाल कर पढ़ लें, बल्कि आपकी फाइल पर लिखा होगा। खुदावंत के कलाम में लिखा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। कौन? मुखालिफ मसीह। ठीक है जी, आप सब की आवाज चाहिए मुझे। और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। कौन? और मुकर्रर वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। कौन? और वो एक दौर और दौर और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। किसके? मुखालिफ मसीह के। क्योंकि दानिएल यहां मुखालिफ मसीह को मुखातब कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत सारे लोग आज तालीम दे रहे हैं कि जी नया अहद आकर शरीयत को क्या करता है? बदलता है, तब्दील करता है। पहले यह था, अब यह है। मेरी बात याद रखें, दानिएल ने कहा है जो शख्स आकर शरीयत को तब्दील करेगा वही मुखालिफ मसीह होगा। अब क्या करना है? बदली पलूस रसूल ने शरीयत। जब आप ये कहेंगे पलूस रसूल ने शरीयत बदली, जब आप ये कहेंगे यहोशुआ ने शरीयत बदली, तो यहां दो बातें वाज़ेह हो जाएंगी। आपको फिर ये दो बातें भी साथ में तस्लीम करनी पड़ेंगी। दानिएल के इस हवाले में मसाया और पलूस कुछ और ही बन रहे हैं, माजरत के साथ। जबकि हम ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ना मसीह ने शरीयत के खिलाफ बात की और ना पलूस रसूल ने। हालेलुया। लेकिन अगर आप लोग ये मानते हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर और जितने आप भी सुन रहे हैं, जब जिससे आप मिले, ये मेरा सवाल पहुंचा दें उन तक। अगर आप ये मानते हैं कि मसाया ने यानी मसीह ने, यहोशुआ ने और पलूस ने शरीयत को तब्दील किया है या खत्म किया है, तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि जनाब पलूस रसूल को आप उस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं जिस कटहरे में मुखालिफ मसीह को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? किस हवाले के मुताबिक? दानिएल 7:25 के मुताबिक। ये काम किसका है जी? ये निशानी है उसकी। तो क्या हम सब ये मानते हैं कि पलूस रसूल मुखालिफ मसीह है? वो तो मसीह का रसूल है। और अगर पलूस ने वाकई में शरीयत को मनसूख करार दिया है या ये कहा है कि शरीयत को मानना नहीं या तब्दील कर दिया है, तो फिर यहां बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या करना है उसका? ये पलूस रसूल के हवाले उठा उठा कर देने वालों, जरा मुझे बताओ यहां क्या करना है? इस हवाले का क्या करना है? होश के नाखून लो। तुम्हारी बातों से क्या साबित होता है यह तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लिहाजा पलूस रसूल मुखालिफ मसीह नहीं है। हालेलुया। वो बाशरा था। वो क्या था? और शरह पर चलने की तालीम देता था। आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे हवाले दूंगा।